आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी भाई, आवाज आ रही है। थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, उसके लिए माफी। बहुत बहुत स्वागत है नहीं नहीं, आपका। और ठीक। मैं वैभव को चाहूंगा कि वैभव आप चंद्रशेखर भाई का एक बार परिचय दे दें सभी साथियों को, और फिर भाई अपनी चंद बात रखें। जी, शुक्रिया सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे चंद्रशेखर भाई किसी परिचय और तारुफ के मोहताज हैं नहीं, फिर भी मैं रस्म अदायगी जरूर करूंगा। चंद्रशेखर आजाद जी का नाम आज भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, और उनकी पहचान के कई पहलू हैं। वो एक एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, एक उभरते हुए राजनेता हैं। फिलहाल वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जन्मे चंद्रशेखर जातिवाद के खिलाफ हमेशा मुखर रहे। उनका संगठन भीम आर्मी अपनी स्थापना के दिनों से ही जातीय उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता रहता है। समानता की इस लड़ाई पर हिंसक हमले भी हुए हैं, और आजाद को दर्जनों बार जेल भी जाना पड़ा और कई महीने जेल में बिताने पड़े। फिलहाल आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि विश्व की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने फरवरी 2021 में उन्हें दुनिया के 100 उभरते नेताओं में शामिल किया। चंद्रशेखर जी, इस दूसरे बहुजन यूट्यूबर्स कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में बहुजन मीडिया की क्या अहमियत है। ओवर टू यू चंद्रशेखर भाई। बहुत धन्यवाद वैभव भाई। और सबसे पहले तो ये दूसरी जो है बहुजन यूट्यूबर्स की जो मीट है, इसके लिए मैं दिल के गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ये एक अच्छा जो है सकारात्मक, क्योंकि हमें लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। तो एक पॉजिटिव पहल जो है ना, ये आप लोगों ने की है। तो मैं दोबारा से सेकंड बहुजन यूट्यूबर मीट में का जो ये आज का प्रोग्राम है, उसमें मुझे बुलाने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और जैसा आपने कहा कि मेरी पहचान के बारे में आपने जिक्र किया, तो मेरी जो आदत है उसमें तो वैभव भाई मैं आपको वहीं रख देता, मगर रस्म अदायगी जो है वो आपने कहा जरूरी है। तो रस्म अदायगी का यही सिद्धांत है कि आप अपने कार्य को करें। अदरवाइज अगर मैं जो कुछ भी हूँ आज, वो आप सब लोगों की बदौलत हूँ, बहुजन यूट्यूबर्स की बदौलत हूँ। क्योंकि चाहे वो दुनिया में नाम की बात हो या यहाँ मेरे काम को जो पहचान, मतलब भीम आर्मी के लोग काम करते हैं और उसको पहचान, उनके कार्यों को दिखाने का जो काम आप लोग करते हैं, तभी जनता के बीच में जो है हमारा कार्य जाता है। इसका इसका श्रेय जो है आज भीम आर्मी जहां है और आजाद समाज पार्टी जहां है, वो श्रेय मैं आप सब लोगों को देता हूँ। लेकिन ये जब क्योंकि एक अहम प्रोग्राम है और इसमें मुझे अवसर मिला है, तो चंद समय में जो है 10 मिनट लगभग मुझे जो बताई गई थी कि भाई 10 मिनट का समय है, तो मैं इस प्रोग्राम की गरिमा को भी समझते हुए अपनी बात रखूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता, और मैं अगर बात करूं बहुजन मीडिया की, तो ये एक समाज का आईना है और ये दिशा और दशा समाज की। क्योंकि मेरे आज भी याद है, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं। तो गांव में क्या होता है कि टीवी पे जो दिखाया जाता है, उस पे वो चाहे झूठ हो या सच हो, उस पे व्यक्ति आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। या पहले रेडियो के माध्यम से सुनाई देता था, या फिर अखबार आते थे। अब मुझे तो आज भी याद है कि मेरे हाई स्कूल का रिजल्ट जो है वो संभवतः अखबार से आया था। तो पत्रकारिता मीडिया की एक अहम भूमिका है और उस भूमिका को मैं बेहतर तौर पर समझता हूँ। तो ये समाज का आईना है, ये समाज के लिए दशा और दिशा तय करता है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि यही हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन्होंने हमें सतर्क किया है मनी माफिया और मीडिया से। तो मीडिया से सतर्क करने के पीछे उसका एक कारण रहा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं चर्चा करूंगा कि आप लोग जो कर रहे हैं, ये हमारे जो महापुरुषों का आंदोलन उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी एक सामाजिक आंदोलन है जिसको मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने शुरू किया। क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि आज जो यहाँ मौजूद है, चाहे वो इस प्रोग्राम के अतिथिगण हो, वो सभी लोग, क्योंकि समय कमी कारण मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों के अंदर दर्द भी है बहुजन समाज का। अदरवाइज अगर आप चाहते तो कहीं जो है नौकरी भी कर लेते, लेकिन जो मालिक बनने की भावना बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, शासक बनने की जो भावना जो है, मुझे लगता है कि वो हमारे लोगों के अंदर हिलोरे मार रही है। उसी के लिए वो आज मालिक बनना चाहते थे, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए। और मैं ये भी समझता हूँ कि कितनी मुश्किलों से वो
अपने चैनल्स को चला पा रहे हैं। कहाँ उनको बीच बीच में जो है कभी कभी उनको जो है वो पैसे भी जेब से देने पड़ते हैं, और उनके पास वो संसाधन भी नहीं है कि वो समय से हर घटना पे पहुंच जाए, उनके पास इतने लोग भी नहीं है, लेकिन किस तरह से वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं, मैं उसके लिए भी साधुवाद देता हूँ। और मैं यहाँ जिक्र करूंगा बाबा साहब की उन पत्रिकाओं का, जिसके कारण बाबा साहब ने वो आसानी से अपनी बात जो है आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया, चाहे वो मूक नायक हो, बहिष्कृत भारत हो, समता हो, जनता हो, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण, जो जिसका नाम भी जो है वो मराठी में है, और ये थेटे जी यहाँ है वो समझ जाएंगे, आमी शासनकर्ता जमात पन्नार, इसका मतलब होता है कि हमें शासक कर्ता जमात बनना है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक। तो यही बाबा साहब ने अखबार के माध्यम से भी चलाया। बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत चलाया, और फिर मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन संगठन चलाया। तो ये आसानी से अपनी बात, क्योंकि मुझे लगता है जिस ओर मैं जिक्र कर रहा था, जिक्र ये है कि एक घटना आपके जहन में होगी, हाथरस की घटना, एक बड़ा मामला हुआ, मीडिया ने उसको नहीं दिखाया, फिर बहुजन यूट्यूबर्स ने जाके वहां उस घटना से अवगत कराया, फिर जिस तरह से वो पूरा पूरा प्रोस्पेक्टिव बदल दिया, वो पूरा जो है घटनाक्रम ही बदल दिया मेन स्ट्रीम के लोगों ने, और उस कड़ी में हमारी उस बहन को ही अपमानित करने लगे, उसके चरित्र पे आरोप लगाने लगे। तो मुझे आज भी याद है कि उस समय बहुजन मीडिया ही खड़ा था, जो इन सब चीजों के बावजूद हमें सच्ची खबर दे रहा था, हमें वास्तविकता से अवगत करा रहा था। जहां एक तरफ सरकार के इशारे पे मेन स्ट्रीम के लोग झूठ फैलाते हैं और हमेशा सरकार को बचाने का काम करते हैं, वहीं बहुजन मीडिया के लोग तमाम तरह की परेशानियों से जूझते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे सीएनपी एनआरसी आंदोलन हो, या कोई भी आंदोलन हो, सब आंदोलन में वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और मैंने ये भी देखा कुछ हमारे बहुजन यूट्यूबर्स तो अम्बेडकरवाद भी पढ़ाते हैं वहां जाके, तो जो आंदोलनकारी होते हैं उनको संविधान की महत्ता भी समझाते हैं, उनको ये भी समझाते हैं कि ये जो अधिकार है आपको प्रोटेस्ट करने के, और हमें जो अधिकार मिले ये आपको रिकॉर्ड करने की, ये संविधान ने दिए। तो बहुत सारे बड़े पैमाने पे जो चेंजेस आया है, आज लोग संविधान को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे सीएनपीआर एनआरसी आंदोलन हो, उसमें भी संविधान को प्रायोरिटी दी गई, सब लोग संविधान लेके खड़े थे। चाहे किसान आंदोलन हो, वहां भी संविधान की तस्वीरें लगी। तो इसका श्रेय भी आप लोग को जाता है, क्योंकि मैंने देखा कि आप यूट्यूबर तो हैं, आपके लिए रोजगार तो है, लेकिन आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं, और ये दायित्व है, ये कर्तव्य है जिसको आप पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। इस कठिन दौर में जहां कोरोना का समय चल रहा है, तो वहां ये बहुत सारी समस्याओं के बीच आप लोग नहीं भी निकल पा रहे। मैं समझ रहा हूँ कि आपने सेटअप इतना सब कुछ किया है, किस तरह से आप और इसी पर निर्भर हो गए, क्योंकि और तो कोई काम नहीं है। हम लोग इंतजार करते थे कोई न्यूज आपके माध्यम से आएगी, तो आप लगातार करते रहते हैं। इस कड़ी में बहुत सारे नाम का नहीं करूंगा, चाहे वो कोई छोटा यूट्यूब चैनल है जो बेचारे इसके कम सब्सक्राइबर हैं, और चाहे बड़ा है, सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हर व्यक्ति की आलोचना, हर व्यक्ति को आईना दिखाने का काम आप लोग करते हैं, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ हम सब लोगों से सवाल करें, भक्ति ना करें, हम सब लोगों से सवाल करें, तर्क वितर्क पे सवाल करें। मैं एक जरूरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने कुछ जो है जो दूसरे पत्रकार हैं उनके भी यूट्यूब चैनल देखे हैं, उनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है और उनके व्यूज भी बहुत ज्यादा है। और मैं इसी कड़ी में आपसे कहना चाहता हूँ सभी साथियों से कि ऑथेंटिक बात करें, तर्क वितर्क पे, और डाटा कलेक्ट करें, पीछे मत भागे। अपनी आपके अंदर काबिलियत है, अगर आप आज आप ये बीट कर रहे हैं, और या आपने जो इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया है, इतने लोगों को जोड़ा है, या जो लाखों में आप लोगों की व्यूवरशिप है, करोड़ों में, तो इसका श्रेय तो आपको जाता ही है। लेकिन ये भी तो समझिए कि आपके पास ऑडियंस भी है, और वो ऑडियंस आपसे तो सही सुनना चाहेगी कि आप बिल्कुल परफेक्ट ऑथेंटिक डाटा दे, कि वो अपने मतलब दिमाग में इस चीज को ये तय कर सकें कि जो बहुजन यूट्यूबर्स ने दिखाया वो बिल्कुल सही है। कभी कभी मैंने देखा कि हमारे साथी जो हैं वो कंटेंट ऐसा डाल देते हैं, वो सोचते हैं कि व्यू ज्यादा आ जाएंगे, व्यू ज्यादा आ जाएंगे, फिर आप में और मेन स्ट्रीम मीडिया में फर्क क्या रहेगा भाई? अगर वही काम तो वो लोग करते हैं, वो तो अपनी ड्यूटी चंद पैसों के लिए करते हैं, लेकिन तो आप तो सोशल मूवमेंट को भी चला रहे हैं, सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। तो आपका कंटेंट जो जो कंटेंट है वो ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूज करे लोगों को। मैं ये बिल्कुल चाहूंगा, क्योंकि मैं जब गांव देहात में जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी माए बहनें कहती हैं, बहुत सारी बहनें भी यहाँ जुड़ी हुई है। आप ये ना समझे कि मैंने सिर्फ बहुजन यूट्यूबर उसमें जो मेल है उनके लिए काम है, उन बहनों को भी कह रहा हूँ कि आपका भी योगदान जो है ना वो अतुल्य है, अमूल्य है, जो आप जाके भी जनता के बीच में काम करती हैं, और उससे बहुत सारी बहनें सीख भी रही। लेकिन मैं जो वो बात कर रहा था मैं उसको पूरी करता हूँ कि कभी कभी ये जो होता है, इसके कारण क्या है कि
बहुत सारे लोग जो हैं वो सवाल खड़ा कर देते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुजन मीडिया तो कम से कम जो विस्तृतता बना के रखे। तो मेरा मेरा कहना यह है कि आप एक सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं, और सोशल मीडिया की ताकत अगर आप समझते हैं तो 2014 की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं ताकत के बारे में आज इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आपको अपनी ताकत का एहसास हो। तो जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गवर्नमेंट थी, उसमें बड़ा योगदान सोशल मीडिया का था, बहुत बड़ा योगदान। और उसकी ताकत ये है कि आज वही सरकार जो अपने आप को बहुत ताकतवर सरकार समझती है, अगर कोई बोल देता है उसको जेल में डाल देती है। वो सरकार इतनी डर गई है कि वो चाहती है कि हाँ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब बंद हो जाए। तो आप समझिए कि आपकी ताकत ये मेन स्ट्रीम से डर के तो वो नहीं कर रहे हैं, या उन जो चंद पत्रकार है मेन स्ट्रीम के उनसे डर के तो नहीं कर रहे जिन्हें यूट्यूब चैनल खोल लिए। वो आपसे डरते हैं क्योंकि आप हर घटना पे संज्ञान लेते हैं। और मैं इसलिए भी साधुवाद करता हूँ क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो जो घटनाएं हमारे संज्ञान में नहीं आती, वो आपके द्वारा, आपके जैसे भाइयों यूट्यूब चैनल जो चलाते हैं उनके जरिए हम तक आ जाती है। आप असल घटनाओं पे सही बात हम तक पहुंचाते हैं तो हम उन लड़ाई को लड़ने में सफल हो पा रहे हैं। तो जो योगदान है सोसाइटी को, समाज को, और ये जो नई नई तरह की ऊर्जा हमारे पास आई है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये आपने जो उनका कार्य था उसको आगे बढ़ाने का जो ये दायित्व, ये जो कर्तव्य आप लोगों ने उठाया, उससे हमें ताकत मिलती है, बल मिलती है। और मैं ये आशा उम्मीद करूंगा कि भाई इस कार्य को आप आगे बढ़ाते रहें। जैसे मैं तो लगातार, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि मैं तो लगातार देखता हूँ, और अब तो बहुत मजा आता है। मैं वैभव भाई को देखता हूँ, मैं अशोक दास जी को देखता हूँ, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत सब लोगों को देखता हूँ। मैं सुमित भाई को देखता हूँ, मैं दिलीप मंडल जी को देखता हूँ। वो किस तरह से पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया पे भारी हो जाते हैं, वो ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं, और क्या गजब की परफॉर्मेंस दे रहे हैं बहुजन समाज के लोग कि वो जो है उस ट्रेंड को जो है सफल बना रहे हैं, नंबर 1 पे ला रहे हैं, दुनिया तक पहचान बना रहे हैं, और उन मामलों पे कार्रवाई होती है। अब तो ये हमारे लिए साधन हो गया अपने लोगों को न्याय दिलाने का। मैं उनको, हमारे प्रोफेसर साहब रतनलाल जी, मैं उनको सुनता हूँ, और एक अच्छी ऑडियंस है आपके पास, विश्वास से सुनिए। आपके पास ट्रोल आते हैं, वो कुछ कहते हैं, उन पे मत जाइए, वो तो उनका वो 2-2 रुपए वाले लोग हैं, उनके बारे में मत सोचिए। आप सोचिए एक बड़ा समाज, इस देश का बड़ा तबका 85% बहुजन समाज, जो टीवी पे नहीं देखता, जो अपना मेन स्ट्रीम आपको समझता है, और वो आपसे जो है उम्मीद करता है कि आप हर उस पे सरकार की जो खामियां हैं, जो या हमारे अंदर भी जो खामियां हैं, उन पे तथ्य से जो है बना के दें और जनता उसको समझे। और क्योंकि का अक्सर गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, तो हमें भी जो है वो आईना दिखाने का काम करें सब लोगों को, और सवाल करें, लगातार सवाल करें। और हम इसलिए तो हैं जवाब देने के लिए। तो मैं तो चाहता हूं कि आप जो हैं, ये मेन स्ट्रीम इतना बड़ा हो जाए कि हर व्यक्ति जो है ना बहुत बड़े ग्रुप को एक डील करे, बहुत बड़े ग्रुप के साथ जो है उस जगह जगह उनकी जो है शाखाएं हों, और उन शाखाओं से हर जिले तक की न्यूज हमें मिले। तो उसके लिए भी आप लोग प्रयास करें, जो मदद हमसे हो सकती हम भी करेंगे। लेकिन ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई आप लोग सिर्फ रोटी के लिए नहीं कर रहे हैं, मैं ये तो बेहतर तौर पे समझता। आप स्वाभिमानी लोग हैं। बहुजन तो नाम ही स्वाभिमान का, संघर्ष का नाम है बहुजन, ईमानदारी त्याग का नाम है बहुजन। और उसने कोई भी चीज जो है वो बहुत आसानी से नहीं प्राप्त की है। उसने, जब आपने शुरू किया होगा ये माइक उठा के, तो तमाम तरह की मजाक उपहास का सामना किया होगा, फिर विरोध किया होगा, लेकिन मैंने एक चीज तो नोटिस की कि हमारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे आज भी याद है, मनोज भाई है, मनोज अंटानी, जब वो मुझे पहली बार लखनऊ मिले तो उनका एक ये स्पीच थी कि भाई अगर कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है तो मुझे संपर्क करिए, मेरा नंबर है। बहुत अच्छा था। शंभू भाई हैं, अशोक दास जैसे मैं जिक्र कर रहा था, MNTV, तमाम लोग, मैं नाम इसलिए भी नहीं क्योंकि मेरा समय जो है वो अपनी बात रखने का है। मैं आप सबका एक बार में नाम लेता हूँ। हम सब लोग परिवार हैं, और आप हमारा परिवार है, वी आर फैमिली। और इस फैमिली के हर एक शख्स का मैं दिल से सम्मान करता हूँ। अंजुल भाई है, और मैं चाहता हूं कि आप लगातार इस काम करते रहें। कभी कभी आपकी व्यूअरशिप कम हो सकती है, सरकार आपके पीछे पड़ी, कभी कभी वो जो है आपके ऊपर फर्जी फॉल्स वो भी करेंगे, इससे नहीं घबराना है। अगर इससे घबराते तो बाबा साहब अम्बेडकर डर जाते। और अब तो हमारे हमारे लोग मूवी बनाने लगे हैं। अब तो मैं सीखता हूँ बहुत, आप लोगों को वो देखता हूँ, आपके आइडियाज जो है वो जाने चाहिए आम लोगों के लिए किस तरह वो। मैं तो चाहता हूँ आप जो है लीगल पे, आप लीगल पे भी कुछ बनाएं, क्योंकि मैंने गांव क्षेत्रों में देखा कि देहात में रिपोर्ट नहीं लिखवा पाते लोग। तो ये सिखाने का जो काम है, और वो मैंने जैसे कहा कि आप आईना है, उस पे भी आप लोग काम करें, और आप कर भी रहे होंगे कुछ साथी। तो वैभव मुझे ये भी बता दो, क्या मेरे पास और समय है?
और समय आया तो फिर उसी में मैं जो है गरिमा भी बना के रखूं। नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू, आप प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और आपने एक और चीज आपने जो बहुत अच्छी की है, आपके जो नाम, वो जो अपने अपने चैनल के नाम रखे हुए हैं, वो सब अच्छे हैं। और वो एक विचारधारा को जो है ना, वो उस विचारधारा को क्लियर करते हैं, हमें उधर लेके जाते हैं जो हमारा रास्ता है। तो जैसे हर चीज नाम से पहचान होती है, तो मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि अब थोड़ा सा मेरी जो है इस चीज पे आप लोग फोकस करें कि जैसे सब लोग कह रहे हैं कि नए नियम आ गए, ठीक है, नए नियम सबके लिए, कि आप के लिए थोड़ा ही। कभी मैं तो नहीं कहूंगा कि आप डरो। तो ये तो मेरा जो है, मेरी आइडेंटिटी नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई डरो। नया नियम है तो कोई बात नहीं। तो बहुजन तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो नियमों का सबसे ज्यादा पालन तो वही करते हैं। लेकिन नियमों से डर के हम अपना काम करना तो नहीं छोड़ सकते। मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा कि आप अपने काम को बखूबी रूप से करें, बिल्कुल ना डरें। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके संदेश मुझ तक नहीं पहुंच पाते, तो मगर मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि जो आप काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, ये एक, बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि ये एक सामाजिक आंदोलन चलाने की का जो है ना, एक अच्छा जो उपाय, एक अवसर है, एक तरीका है, वो मीडिया के माध्यम से भी है। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने ये प्रोफेशन चुना है, उन्होंने, मुझे लगता है, बाबा साहब को जरूर पढ़ा होगा। तो आज पूरे देश दुनिया में जो पहचान बनी है, और दुनिया में एक हमारे भाई हैं सूरज एंगड़े, शायद वो इस प्रोग्राम में नहीं है, तो आज हम पे जो है अच्छे जो है राइटर भी हैं, अच्छे जो हैं, और वो मेन स्ट्रीम के लोगों को जो है आज तंग कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम की नजरों में खटक रहे हैं, क्योंकि वो बेहतरीन तरीके से सवाल पूछते हैं। लेकिन आज मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार के लोगों की हिम्मत नहीं है आपके सवालों का जवाब दे सके। और आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे सरकार के लोगों से, जरूरी है भाई। अगर आप अपने प्रोफेशन को पूर्ण रूप से नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा। तो ये बहुत अच्छा है, और ये आगे और बढ़े। नेक्स्ट टाइम जब ये हो तो ये फिजिकल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिजिकली जब मिलेंगे सब लोग, तो जो हमारे जो नौजवान यूट्यूबर्स हैं जिनसे नहीं मिल पाए हैं भाई, जिनको नहीं पहचानते हैं, तो उनको भी पहचान लेंगे। कुछ लोग, एक साथी ने तो भीम आर्मी के नाम से बनाया हुआ है, मैं तो आज तक नहीं देखा। तो ये अच्छा है, आप अपने काम को जारी रखिए, मेरी मंगल कामनाएं। और कोरोना काल है, मैं ये भी कहूंगा कि भाई सावधानी रखें, क्योंकि जब आप जीवित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी तो लंबे समय तक समाज को सुविधाएं दे पाएंगे। और ये जरूरी है, क्योंकि बहुत आप आज एक सामाजिक पहचान बना चुके हैं। लोग आपकी व्यूवरशिप को ऐसे नहीं है, लोग आप पे भरोसा करते हैं, उस भरोसे को कायम रखिए। और खूब दबा के जो है ना, हम नेताओं की भी और सब लोग की क्लास लेते रहिए, और समाज को दिशा देते रहिए। बस मेरा निवेदन है कि भक्ति से नहीं काम चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि धार्मिक जीवन में तो भक्ति बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर व्यक्ति पूजा की जाए तो वो विनाश की तरफ ले जाती है। आप व्यक्ति के नाम को नहीं, उसके कार्यों को जो है आगे बढ़, उसके कार्यों की आलोचना और उसके कार्यों का जो है सम्मान करें। और अब सब लोगों के लिए मंगल कामनाएं। मैं वैभव बिल्कुल जो है वीआईपी की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल आपके जैसा हूं, और आप सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। और ये दोबारा हो, नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा कि मुझे फिर इसमें स्लॉट में रखा जाए, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगा कि देश में कोरोना ना हो, तो ये फिजिकली हो, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। सभी बहनों को, भाइयों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और जैसे अभी पिछली बार साथी ने कहा कि भाई बहुत तेज से जय भीम बोलो, तो ज्यादा तेज से नहीं बोलूंगा, घर पे हूं तो बोलूंगा क्रांतिकारी जय भीम। धन्यवाद आप। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद भाई, आपने जय भीम चंद्रशेखर आजाद भाई। सुमित भाई अपनी बात रखना चाहेंगे? जी, जी बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया बिल्कुल। आजाद भाई। आप स्वास्थ्य भी अभी आपका बहुत बेहतर नहीं है, उसके बावजूद आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपनी बातें रखी, और मुझे लगता है उससे बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा कि कैसे हम अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं। और आपने वो बहुत अच्छी बात कही कि हम वी आर ए फैमिली, हम एक परिवार हैं, और उस परिवार में सब सदस्य अपना अपना मत अपने हिसाब से रखें, लेकिन जो है एक म्यूचुअल कोऑपरेशन बहुत जरूरत है। और हमारी जो ये कोशिश है आज की यूट्यूब मीट की, ये उसी दिशा में है कि हम आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन को बढ़ा पाएं, और एक दूसरे के साथ कैसे अच्छे काम सीख सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे कंटेंट का ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी हमारी ये कोशिश है। तो आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू सो मच। मैं इस विश्वास को मजबूत रखूंगा सुमित भाई, कि अगर किसी साथी के साथ भी कोई प्रॉब्लम कहीं भी खड़ी होगी, तो हम सब लोग साथ खड़े होकर ये विश्वास को मजबूत करेंगे। मैं सिर्फ फैमिली कहने में भरोसा नहीं रखता, उसको निभाऊंगा।
धन्यवाद आप सब लोगों को। जय भीम, जय भारत। जय भीम भाई। ओवर टू यू वैभव, प्लीज इनवाइट आवर बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर भाई आपका भी। और जी, इस बात का तो मैं गवाह भी हूं, क्योंकि एक दिल्ली में एक बाबा साहब के प्रतिमा पर और बौद्ध विहार पर एक समस्या आन पड़ी थी, तो मैंने चंद्रशेखर भाई को संपर्क किया, तो वो बाकायदा आए अपनी पूरी टीम के साथ और उस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया।